लेट्स स्टार्ट द थ्योरम। बच्चों, थ्योरम के स्टेटमेंट के अंदर जो गिवन पार्ट है वो ये है कि टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब कहने का कि जो सर्कल के दो कॉर्ड्स हैं वो एक जैसे हैं, ठीक है। और जो आपने प्रूव करना है वो ये है कि दोनों कॉर्ड्स जो है वो इक्वी डिस्टेंस हैं फ्रॉम दी सेंटर, यानी दोनों का जो फासला है सेंटर से वो बराबर है। तो थ्योरम का ये हिस्सा आपने प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गिवन पोर्शन के अंदर आपने दो कॉर्ड्स ड्रा करने हैं सर्कल के। आपको पता है कॉर्ड क्या होते हैं, मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ। कॉर्ड एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को इंटरनली दो पॉइंट्स के ऊपर टच करेगी, लेकिन वो लाइन सेंटर में से नहीं गुजरनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पहला कॉर्ड आपके सामने एक लाइन की सूरत में सर्कल को अंदर दो पॉइंट्स यानी ए और बी की जगह पे टच कर रहा है। तो ये इसका पहला कॉर्ड हो गया जो गिवन पोर्शन के अंदर है, यानी ए बी आपका पहला कॉर्ड है। और इसी तरह इसके बाद नेक्स्ट कॉर्ड सी और डी होगा, जो कि आप देख सकते हैं कि ब्लू लाइन में यहाँ पे आके जो है सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है और इसके पॉइंट्स हैं सी और डी। तो गिवन पोर्शन के अंदर ये था कि आपके दो कार्ड्स हैं ए बी और सी डी। तो बच्चों, हम गिवन में आप ये लिख सकते हैं ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। और हमें ये पता है कि अगर हमने जो है वो डिस्टेंस लेना है तो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है। तो अगर आपने कोड को सेंटर से बराबर फासला प्रूव करना है तो इसके लिए आपको सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी पड़ेगी दोनों कॉर्ड ए और बी के ऊपर। इसलिए आप जो है वो सेंटर ओ से एक लाइन ड्रा करेंगे जो कि कॉर्ड ए बी के मिड के ऊपर जाके यानी परपेंडिकुलर टच करेगी। और ये थ्योरम है, जब लाइन परपेंडिकुलर टच करती है किसी कॉर्ड के ऊपर तो मिड पे जाके टच करती है यानी बाइसेक्ट करती है। लास्ट थ्योरम में हम पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ से आपने क्या किया, गिवन पोर्शन के अंदर ही ओ लाइन ड्रा की ओ एच जो कि परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी के। और फिर इसी तरह आप दूसरे कार्ड सी डी के ऊपर एक लाइन ड्रा करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे सेंटर ओ से, जो कि कार्ड सी डी को पॉइंट के ऊपर जाके टच करेगी। तो ये भी परपेंडिकुलर लाइन होगी। इसके बाद थ्योरम का नेक्स्ट पार्ट है जो कि आपने प्रूव करना है। प्रूव ये करना है कि आपके जो कॉर्ड्स हैं, जो आपने कॉर्ड्स ड्रा किए हैं ए बी और सी डी, ये सेंटर से इक्वल फासले पे हैं यानी इक्वी डिस्टेंस है इनका, ठीक है। तो इस मकसद के लिए आपने टू प्रूव के अंदर क्या लिखना है, मेजरमेंट ओ एच इक्वल है मेजरमेंट ओ के, यानी आपका ओ से एच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है ओ से के का, ठीक है। इसके बाद थ्योरम का जो नेक्स्ट पोर्शन है वो आ जाता है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेंटर ओ है इसको आपने ए के साथ मिलाना है। किस मकसद के मिलाएंगे, हमारा टारगेट ये है कि यहाँ से हम एक ट्रायंगल फॉर्म कर लें जिसकी मदद से हमने आगे थ्योरम को प्रूव करना है। तो यहाँ पे आप देखें हमने क्या किया है, ओ को ए के साथ मिला दिया और यहाँ पे आपके पास एक ट्रायंगल बन गया ओ ए एच। तो सिमिलरली इसी तरह आपने दूसरी साइड पे ओ को सी से भी मिला लेना है और यहाँ से आपके पास एक और राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसका नाम हो गया ओ सी के, और यहाँ से आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स मिल जाती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप कंस्ट्रक्शन के अंदर ऐसे लिख सकते हैं, जॉइन ओ विद ए एंड ओ विद सी सो डैट वी हैव राइट एंगल्स ट्रायंगल्स ओ ए एच एंड ओ सी के। तो स्टूडेंट, यहाँ तक आपका जो है हाफ थ्योरम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपने नेक्स्ट पोर्शन करना है जो कि है प्रूफ, और जिसके अंदर दो पार्ट्स हैं, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। तो हम इस पोर्शन को, जो प्रूफ वाला पोर्शन है, इसको एक कलरफुल डायग्राम के साथ करते हैं ताकि आपको जो है वो इजीली एक एक चीज़ एक एक स्टेप क्लियर हो जाए। चलें स्टूडेंट्स, अब हम इसका जो है सेकंड पोर्शन स्टार्ट करते हैं जो कि प्रूफ्स का है। प्रूफ के अंदर दो इसके होते हैं स्टेप्स, एक स्टेटमेंट्स एंड एक रीजंस। अच्छा, स्टेटमेंट के अंदर आपने खुद इसकी कोई स्टेटमेंट लिखनी है और आगे उसकी रीज़न लिखनी है कि आपने स्टेटमेंट क्यों लिखी है, और इस स्टेटमेंट की मदद से हम क्या करेंगे, थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो आपको ये तो पता है हमने प्रूफ क्या करना है। प्रूफ हमने ओ से लेकर ये ओ से यहाँ से एच तक का डिस्टेंस एंड ओ से यहाँ से के तक का डिस्टेंस आपने इक्वल प्रूफ करना है, जो कि प्रूफ के अंदर आपको जो हमने स्टेटमेंट लिखी भी हुई है। अच्छा, अब
इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें दो ट्रायंगल्स बनानी थी जो हम बना चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए कलरफुल ट्रायंगल्स बना दिए, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। ये कंस्ट्रक्शन तक हम यहाँ तक कर चुके थे। अच्छा, हमारा टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि इन दोनों ट्रायंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं या करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इनको हमने इक्वल प्रूव करना होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, बाकी तो ये ट्रायंगल का कोई इतना मसला नहीं है। ये वाली जो साइड है जो कॉर्ड ए से बी तक की है, ये पूरा जो ए से बी तक का जो पोर्शन है वो इस ट्रायंगल का नहीं है। ट्रायंगल का जो पोर्शन है वो ए से एच तक का, और सिमिलरली यहाँ से भी सी से डी तक का जो कॉर्ड है वो इस ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का कंप्लीट पोर्शन नहीं है, बल्कि ये एक्स्ट्रा हो जाता है। हमें यहाँ से सी से के तक का पोर्शन चाहिए इस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने इन ए से एच का डिसाइड करना है, पहले ए से एच क्या चीज़ है और सी से के क्या चीज़ है, फिर उसके बाद हम इसकी ट्रांसपोंडेंस ले लेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको पता है कि हम लास्ट थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि ये जो ओ एच जो लाइन है, ये यहाँ से ओ एच, ये जो है वो आपकी ए से बी पे ऊपर क्या आ रही है, बाइसेक्ट कर रही है। आपको ये पता नहीं, यानी ये जो एच पोर्शन है ये क्या है, मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो बच्चों आपको ये पता नहीं, ये ए से एच तक का जो फासला है ये इस पूरी लाइन का क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं बच्चों, हमें ये स्टेटमेंट के अंदर हमें पता है कि ओ से एच जो फासला है, ओ एच जो लाइन है, ये क्या है, तो बाइसेक्ट कर रही है किसको, बाइसेक्ट कॉर्ड ए बी को। ठीक है, ये हमें पता है, हमने पहले ये चीज़ कर चुके हैं। अगर ये बाइसेक्ट कर रही है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो ए से बी तक का जो ए एच है, ये क्या हो जाएगी, इस फुल लेंथ की हाफ हो जाएगी, यानी ए से बी की हाफ हो जाएगी ए एच। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, थ्योरम के अंदर आपके पास सामने ऐसे बिल्कुल लिखा है, मेजरमेंट ए एच इज इक्वल हाफ, यानी हाफ हो जाएगा किसका, कॉर्ड ए बी का। ठीक है, कॉर्ड ए बी का, कॉर्ड क्या है, ए बी है। यहाँ तक आप इसको लिख सकते हैं एज डी। ये क्यों लिखा कि ये हाफ है, इसकी रीज़न ये है कि जब भी कॉर्ड एक लाइन सेंटर से कॉर्ड के ऊपर आगे परपेंडिकुलर जब टच करती है तो वो उस कॉर्ड को हाफ यानी उसको बाइसेक्ट करती है। ये थ्योरम है, लास्ट थ्योरम में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्योंकि ये ओ एच लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी कॉर्ड के। ये हमने लास्ट थ्योरम में हमने पढ़ा था, अगर ये परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है, ये जो है बाइसेक्ट करती है कॉर्ड को। तो ये कौन सा थ्योरम, लास्ट थ्योरम में हम पढ़ चुके हैं, थ्योरम 3 के अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ से स्टेटमेंट जो रीज़न जो है बुक से दे के आप लिख भी सकते हैं। सिमिलरली सेम ये जो आपने यहाँ पे किया, इस राइट साइड पर भी ऐसे ही करेंगे कि जो ओ से के तक जो लाइन है, ये जो लाइन है ये बाइसेक्ट कर रही है किसको, सी से डी को। अगर ये बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब ये होगा के मिड पॉइंट होगा। अगर के मिड पॉइंट होगा तो इसका मतलब है सी के जो होगा वो इस कॉर्ड का हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम यही चीज़ दूसरे कलर के साथ लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली, ठीक है, जो ओ के लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है किसको, कॉर्ड सी डी को। ठीक है, ये आपको यहाँ से नज़र आ गया। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा जो सी के वाला पोर्शन है, मेजरमेंट सी के, ये किसका हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा कॉर्ड सी डी का। ठीक है, ये आपने यहाँ पे लिख लिया। और ये क्यों, इसके आगे में लिख सकते हैं ओ के जो है वो रीज़न ये है इसकी, ओ के परपेंडिकुलर है कॉर्ड सी डी के, और अगर ये परपेंडिकुलर हो तो लाइन बाइसेक्ट करती है। अगर बाइसेक्ट हो करती हो तो इसका मतलब है कि मिड पॉइंट है। अगर के मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है ये हाफ होगा फुल लाइन सी डी का। तो यहाँ पे हम इसको ये दो चीज़ें लिखनी थी। हमारा टारगेट ये था कि हम इस लाइन को और इस लाइन को, ये इन दोनों को देखना चाह रहे थे जो ट्रायंगल्स के अंदर हैं। अच्छा, अब इससे जो नेक्स्ट चीज़ है, आपको ये पता है कि जो ये जो कॉर्ड्स थे, ये गिवन था, ये कॉर्ड ए बी और ये कॉर्ड सी डी, ये इक्वल हैं। ठीक है, ये हमें गिवन के अंदर मालूम था। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे मेजरमेंट ए बी, यानी कॉर्ड ए बी जो है ये इक्वल था कॉर्ड सी डी के। ये क्या है, ये आपके पास गिवन है, ये आपको स्टेटमेंट के अंदर दिया गया था।
फिर उसके बाद हम ये लिख सकते हैं, अगर ये इक्वल हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं आप कि ए से लेकर जो एच तक का डिस्टेंस है और सी से जो के है ये भी इक्वल होंगे। क्यों कि ये अगर कॉर्ड इक्वल हैं तो इनके हाफ जो होंगे, ये भी इसका हाफ है और इसका हाफ है, ये दोनों हाफ्स भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ए एच इक्वल हो जाएगा किसके, सी के। ठीक है, और इनके साथ अगर आप मेजरमेंट लगाएं लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं प्रॉपर स्टेप के साथ, और इसके आगे रीज़न लिख सकते हैं। रीज़न ये है कि तो इस मकसद के लिए हमें इसको इक्वेशन 1 का नाम देना चाहिए था, इसको इक्वेशन 2 का नाम देना चाहिए था। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की राइट साइड्स इक्वल हैं, तो ये मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर राइट साइड इक्वल हो तो हम उनकी लेफ्ट साइड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके आगे ये किसकी वजह से, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को यूज़ करके हमने इसको रीज़न में लिखते हैं। यूजिंग ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को यूज़ किया है जी आपने, और इसको हमने ये प्रूव कर लिया ए एच इक्वल है सी के। टारगेट हमारा बच्चों क्या है कि हमने देखें, टारगेट ये है कि हमने इनकी लेफ़्ट साइड, ये सॉरी इस ट्रायंगल की ये वाली जो साइड है जिसको हम कहें ये साइड ए एच यानी परपेंडिकुलर होगा सॉरी, और इसकी जो दूसरी ट्रायंगल है उसकी ये जो साइड है सी से के परपेंडिकुलर, हमने इनको इक्वल प्रूव कर लिया है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल की क्रॉसपॉन्डेंस ले लेते हैं। ठीक है, येलो कलर में जो ट्रायंगल है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं या उनके जो पॉइंट्स हैं, कॉर्नर पॉइंट्स हैं, वो है ओ ए एच है, लेकिन साथ ये ओ ए एच राइट एंगल ट्रायंगल है। अब जब आप लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल कैसे लिखते हैं, ये ऐसा साइन डाल के आर टी का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल्स ओ ए एच की क्रॉसपॉन्डेंस हम देने लगे हैं। जो ब्लू कलर में ट्रायंगल है उसके कॉर्नर पॉइंट्स के हैं ओ सी के, ये क्रॉसपॉन्डेंस लेनी है जी आपने। ठीक है, तो क्रॉसपॉन्डेंस लेने के लिए अब हम क्या करेंगे, हमें ये देखना है, सबसे पहली चीज़ बच्चों देखें कि आप दो ट्रायंगल से हम इसकी ये वाली साइड तो पहले ही प्रूव कर चुके हैं। अब ये जो सेकंड चीज़ है ना, ये है इसके देखें इस चीज़ को, तो एक तो ये सर्कल का रेडियस बनता है, ये वाली डॉट लाइन और ये वाली डॉट लाइन भी, और इसके साथ हम इसको ये देखें, ये जो डॉट लाइन है इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बनता है। आपको पता है जो 90 के, ये देखें राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 का एंगल है, इसके ऑपोजिट जो साइड होती है उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, और इसके ऑपोजिट की साइड ये हाइपोटेन्यूज। ये डॉट लाइन ब्लू कलर की ट्रायंगल वाली की हाइपोटेन्यूज है, और ये वाली डॉट लाइन येलो कलर में जो ट्रायंगल है उसका हाइपोटेन्यूज है, और ये दोनों जो हैं वो सर्कल के जो है रेडियस भी हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बच्चों ये लिखते हैं कि एक तो ये हाइपोटेन्यूज येलो कलर वाला जो है वो कौन सा है, ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज जो है आपके पास येलो कलर में है, जो ट्रायंगल में है वो है आपके पास ओ ए है। ठीक है, तो ओ ए जो होगा वो इक्वल होगा दूसरी साइड पे हाइपोटेन्यूज ब्लू कलर वाला कौन सा है, उसमें ब्लू कलर में है सी के, सॉरी ओ सी, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ये मैंने इक्वल लिख लिया है। अब रीज़न आप बता सकते हैं क्यों इक्वल है। रीज़न इसकी ये है ना, क्योंकि ये लेंथ में सेम है। लेंथ में सेम क्यों है, क्योंकि ये सर्कल के रेडियस हैं दोनों, और हमें ये पता है कि सर्कल के जो रेडियस होते हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं, उनकी लेंथ सेम, जितने मर्जी रेडियस एक सर्कल के ड्रा किए जाएँ वो आपके इक्वल ही होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेडियाई ऑफ, रीज़न में लिख लेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल्स हैं, इसलिए हमने इनको क्या दिया, सेम सर्कल हैं। ठीक है, अच्छा एक ये वाली साइड अप्रूव कर चुके हैं। अब ये जिसके ऊपर मैं दो लाइनें यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये दो साइडें भी आपकी दोनों ट्रायंगल की प्रूव हो चुकी हैं। अब बच्चों एक और चीज़, लास्ट चीज़ ये है कि हम जब ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी करते हैं, क्रॉसपॉन्डेंस लेते हैं, तो वो ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होती हैं, उसकी डिफरेंट जो है वो तरीक़ों से हम उसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो चीज़ होती है वो ये होती है, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल का ए हाइपोटेन्यूज, ये देखें दो ये हाइपोटेन्यूज, और उसकी कोई एक साइड इक्वल हो, तो वो ट्रायंगल्स आपस में जो होती हैं कॉन्ग्रुएंट होती हैं। क्यों अंडरस्टूड है, क्योंकि दोनों में एक एंगल 90 का तो है ही है ना, तो ये साइड और एंगल हो जाता है ऑटोमेटिकली। हम यहाँ पे 90 के एंगल को लिखते नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 का एंगल तो उसमें दोनों में होगा। तो अब इनके हाइपोटेन्यूज इक्वल हैं और इनके जो ये परपेंडिकुलर जो परपेंडिकुलर्स हैं, जो साइड्स हैं वो भी इक्वल हैं। अब ये हम कह सकते हैं कि यहाँ के ये पूरी की पूरी जो ट्रायंगल्स ही इक्वल हो रही हैं। इससे पहले हम एक चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं
कि ए से एच और सी से के का जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल है, जो कि हम यहाँ पे ऊपर पार्ट 3 में लिख चुके हैं, लेकिन हम ये दोबारा लिख लें तो कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बुक में आपके लिखा हुआ तो हम वो दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ से आगे पास जो मेजरमेंट ए एच इक्वल है मेजरमेंट सी के, और ये ऑलरेडी ऊपर हम कर चुके हैं, ठीक है, ये हम क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, प्रूव ऊपर हम यहाँ पे शो कर चुके हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास मान गया तो इसका मतलब यह है कि आप देखें ये एक हाइपोटेन्यूज भी दोनों में हमने कह लिया इक्वल, और हमने ये कह दिया कि इनके परपेंडिकुलर यानी साइड्स भी इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इनकी पूरी की पूरी क्या चीज़ें जो है वो ट्रायंगल्स ही इक्वल हैं। हम ये कह सकते हैं ट्रायंगल ओ ए एच इक्वल है ट्रायंगल ओ सी के। अच्छा, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि एच एस पोस्टुलेट, एच के मतलब कहते हैं हाइपोटेन्यूज को और एस कहते हैं साइड को, और ये हम राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये पहले पढ़ चुके हैं कि एच एस पोस्टुलेट के साथ, यानी अगर एक ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज और दूसरी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज इक्वल हो और उनकी एक साइड भी इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल्स ही आपकी इक्वल हो जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ हम देखिएगा यहाँ पे इसको कॉन्ग्रुएंट का साइन हमने यहाँ पे डालना है, इक्वल का साइन आपने नहीं डालना। डाल दें तो इतना कोई खास फ़र्क मिलता, क्योंकि ज्योमेट्री के अंदर इक्वल की जगह पे कॉन्ग्रुएंट का साइन यूज़ किया जाता है, क्योंकि मेजरमेंट्स हैं, मेजरमेंट में कॉरस्पॉन्डेंस का साइन कॉन्ग्रुएंट का साइन यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे पोस्टुलेट POSTULAT, ठीक है। अब बच्चों यहाँ तक आप पहुँचे तो आप ये देख सकते हैं, देखें पूरी ट्रायंगल्स ही इक्वल होगी, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इक्वल होगी। अब यहाँ पे हम रिजल्ट क्या लिख सकते हैं? रिजल्ट ये लिख सकते हैं, अगर पूरी ट्रायंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है ये वाली जो साइड है, ये हमें रेड कलर पे जिनको मैंने लाइन का ये वाली ओ से एच तक की और ओ से के तक की, ये भी तो इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम एंड पे रिजल्ट लिख सकते हैं। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट ये है कि ओ से एच तक की जो लाइन है, मेजरमेंट ओ एच जो है वो इक्वल हो जाएगी मेजरमेंट ओ के, ठीक है, और इनके ऊपर लाइन सेगमेंट आप लगा देंगे। अच्छा, टारगेट भी हमारा यही था, हमने प्रूव भी यही करना था कि ओ एच और ओ के जो है वो सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हम यहाँ से देख लें ओ से एच का डिस्टेंस, यानी आपने डिस्टेंस इक्वल करना था ना, ओ से एच और ओ से के, तो वो आपने प्रूव कर लिया। और किया कैसे है? किया सेम वही दो ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंस ले गया है। तो आप थोड़ा सा दिमाग में फिर एक दफ़ा रिकॉल कर लें। पहला टारगेट ये है कि हमने ए से एच और ए सी से के तक का जो है वो इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर यूज़ होंगी। हम क्यों करना है? देखें, ये ट्रायंगल के अंदर ये जो साइड है ये वाली, ये ए से बी एक कॉर्ड के ऊपर है और ये सी से के डी एक कॉर्ड है, ठीक है। तो हमें ये भी पता है कि एच जो है वो मिड पॉइंट है किसका? ए बी का। क्यों मिड पॉइंट है? क्योंकि ये जो ओ एच लाइन है, ओ से अगर एक लाइन ड्रा करें तो ये कॉर्ड के ऊपर आगे परपेंडिकुलरली आगे टच कर रही है, और हमें ये पता है परपेंडिकुलर टच करे तो ये जो एच होता है ये बाइसेक्ट करेगी इस लाइन को। ये जो ओ एच वाली लाइन है ये क्या करेगी? कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट करेगी, और सिमिलरली इधर भी, ठीक है। तो एक तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, और फिर हमने यहाँ पे स्टेटमेंट और रीज़न से हमने प्रूव कर लिया कि दोनों लाइनें इक्वल और ये हाइपोटेन्यूज भी इक्वल। रीज़न बता दी थी क्योंकि रेडियाई हैं। और पोस्टुलेट क्या होगा? दोनों ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी लेंगे, कॉरस्पॉन्डेंस लेंगे, तो कॉरस्पॉन्डेंस से दोनों ट्रायंगल्स इक्वल। अगर ट्रायंगल्स इक्वल तो इसका मतलब है कि इनके ये वाली जो लेंथ्स हैं ओ से एच ओ से के, यानी इनकी जो बेसिस हैं वो भी इक्वल। अगर बेसिस इक्वल तो इसका मतलब है इनका डिस्टेंस सेम, जो कि हमने प्रूव करना था, प्रूव कर दिया। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको एक स्टेप क्लियर किया जाए। अगर आपको क्लियर हुआ है तो ठीक, नहीं तो इसको और अच्छे तरीके से खुद कोशिश करें। स्टेप बाय स्टेप आप इसको पढ़ के देखें। थ्योरम्स जो है वो आप रटा नहीं लगा सकते, आपको इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और समझना भी पड़ेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम भी हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया।